यहाँ पर लेफ्ट और राइट में जैसे हमारे पास दो टीमें हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा आईडीज हैं तो आप लेफ्ट में, राइट में, उसके बाद भी आपके पास एक्स्ट्रा आईडीज हैं तो इस तरह से आपको आईडी यहाँ पर प्लेस करनी है। जो दूसरी गलती मैंने कहा था कि जैसे किसी भी ये जो आपने काम शुरू किया है, ये आपका दोस्त या रिलेटिव है, अगर वो ये कहता है कि मेरी दूसरी साइड में आईडी लगा दो, मैं बाद में काम करूंगा, तो आपको उसकी दूसरी साइड में आईडी प्लेस नहीं करनी है। अगर वो काम कर रहा है तो उसको सपोर्ट कीजिए, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो किसी भी तरह की आईडी का सपोर्ट उसको नहीं करना है, क्योंकि इन फ्यूचर आपको नहीं पता वो काम नहीं करेगा या नहीं करेगा। अगर आप यहाँ पर किसी भी लीडर की आईडी को यहाँ पर आप उसकी दूसरी साइड में लगा रहे हैं तो उसकी टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो जाती है, उसकी एजुकेशन की, उसकी ट्रेनिंग की, उसको सपोर्ट करने की। तो आप कितना सपोर्ट करेंगे आने वाले टाइम में? अगर अभी आप जो काम कर रहे हैं वहां पर कुछ एक्टिव लीडर्स हैं, अगर एक्टिव लीडर्स काम कर रहे हैं तो आप उनकी सपोर्ट कीजिए। अगर आपके पास ज्यादा आईडीज हैं तो आप एक के नीचे एक आईडी यहाँ पर लगाइए। उससे क्या होगा, यहाँ पर जो लीडर्स हैं, ये टोटली लीडर्स हैं, सबको सपोर्ट पहुंचेगी, सबको ऊपर तक सपोर्ट पहुंचेगी। इस तरह का स्ट्रक्चर आप एटॉमिक कंपनी में लगाइए। किसी की भी दूसरी साइड में आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको किसी की दूसरी साइड में आईडी नहीं लगानी है, लगाइए, लेकिन सिर्फ उन लीडर्स की हेल्प कीजिए जो एक्टिव हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और एटॉमिक कंपनी में काम सीख रहे हैं और एटॉमिक कंपनी में रेगुलर काम कर रहे हैं। उसका क्या फायदा होगा मैं अभी बताता हूं। अब दोस्तों बात करते हैं कि एटॉमी में आपको काम, जो टीम स्ट्रक्चर है वो कैसे लगाना है। मान लिया आपके पास 2 से ज्यादा आईडीज हैं तो आपको इस तरह से प्लेस करनी है, लेफ्ट और राइट आपके। अब यहां पर क्या होगा, कुछ एक्टिव लीडर्स आपके पास निकल कर आएंगे जो दिन रात आपके साथ काम करेंगे, तो आपको उन लोगों को सपोर्ट करना है, एजुकेशन देनी है, ट्रेनिंग देनी है। अगर आपके पास ज्यादा आईडीज हैं तो आप एक के नीचे एक आईडी लगाइए दोस्तों, किसी भी लीडर की दूसरी साइड में आईडी नहीं लगाइए, क्योंकि टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, बर्डन आपका बढ़ जाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट संपर्क जो भी लीडर आप किसी की दूसरी साइड में लगाएंगे वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो ये जो आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आपके पास एक्स्ट्रा आईडीज हैं तो सिर्फ एक्टिव लीडर्स की ही लगाइए। जो लीडर अभी एटॉमी में काम नहीं कर रहे हैं या आपको नहीं पता है तो उनकी दूसरी साइड में आपको आईडी नहीं लगानी है। अब अगर यही आईडी आप यहां या फिर यहां प्लेस करते हैं तो ये टोटल ऊपर तक आपको सपोर्ट मिलती है और जितने भी लीडर्स हैं उनको भी सपोर्ट मिलती है। अब जो एक्टिव लीडर्स हैं आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको किसी की भी दूसरी साइड में अगर आपके पास एक्स्ट्रा आईडी है तो उनको सपोर्ट नहीं करनी है, सपोर्ट कीजिए, लेकिन आप उन्हीं लीडर्स को सपोर्ट कीजिए जो एक्टिव हैं, जो रेगुलर काम कर रहे हैं। ये आपको आगे आने वाले टाइम में क्या हेल्प करेगा दोस्तों, जो हमारा मास्टरशिप लेवल है, जैसे सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर और आप शेरोन मास्टर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जो एक्टिव लीडर्स हैं उनकी हेल्प कीजिए सेल्स मास्टर बनने में, डायमंड मास्टर बनने में। क्यों? क्योंकि जैसे आपने सेल्स मास्टर की तैयारी की, सेल्स मास्टर के लिए आपको पता है कि आपको लेफ्ट और राइट में 25 लाख पॉइंट का बिजनेस चाहिए, तो वो आपका टोटल टीम का काउंट होता है। उसके लिए आपको किसी और अलग तरह के लेवल की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद जो मैं आपको बता रहा था कि आपके टीम स्ट्रक्चर के ऊपर आपकी सक्सेस डिपेंड होती है। जब भी आप डायमंड मास्टर की लेवल की तैयारी करते हैं तो आपको लेफ्ट और राइट में जो है 2 सेल्स मास्टर लेफ्ट में चाहिए और 2 सेल्स मास्टर राइट में चाहिए। वही जो मैं बता रहा था, अगर आपके पास एक्स्ट्रा आईडीज हैं तो आप एक के नीचे एक आईडी लगाइए। उससे क्या हेल्प होगी, मान लिया ये जो लीडर है ये सेल्स मास्टर की तैयारी कर रहा है, तो जो आपके पास एक्स्ट्रा आईडीज हैं आप उनकी सपोर्ट कर सकते हैं। और ये जो लीडर है ये इसने अभी एटॉमी में काम करना ही शुरू नहीं किया है। अगर आप यहां पर आईडी प्लेस करते हैं तो आपको नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता ये लीडर आगे चल के काम करेगा या नहीं करेगा, तो इस साइड से ये इसकी जो है आईडी जो साइड ब्लैंक रह जाएगी और जो ये लीडर्स है उसको प्रॉपर एजुकेशन और सपोर्ट नहीं मिलेगी। क्योंकि आप अकेले आने वाले टाइम में, अभी तो आपकी टीम छोटी होगी जब आप काम शुरू करते हैं और आप अपना स्ट्रक्चर शुरू करते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में आपकी टीम बहुत बड़ी होगी। जब आपकी टीम बहुत बड़ी होगी तो आपको लीडर्स भी चाहिए जो उस टीम को संभाल सकें, क्योंकि आप अकेले हजारों की टीम को नहीं संभाल सकते हैं। आपको अपनी टीम में एक्टिव लीडर्स चाहिए जो आपकी टीम को संभाल सकते हैं। उसी तरह से जो भी लीडर सेल्स मास्टर की तैयारी करेंगे और वहां पर अगर आप उनको सपोर्ट करते हैं इस तरह से, तो ये उनको सपोर्ट मिल जाएगी और वो दूसरी साइड में भी अपना काम शुरू करेंगे और यहां भी अपना काम शुरू करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको हेल्प मिलेगी उनका लेवल अचीव करने में। तो एक्टिव लीडर्स की आप सपोर्ट कीजिए,
लेफ्ट में कीजिए, राइट में कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी साइड में आप सपोर्ट कर सकते हैं। और एटॉमी में किसी भी तरह की कोई पावर लैग और ये इस तरह की आपको वर्डिंग यूज नहीं करनी है दोस्तों। ये एटॉमी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ है, क्योंकि आपकी जो बाइनरी प्लान हम करते हैं लेफ्ट और राइट, दोनों ही साइड आपकी पावर लैग होती हैं, दोनों ही साइड में आपको काम करना होता है, ना कि एक साइड में काम करना होता है। कुछ लीडर्स एटॉमी के बाइनरी प्लान को ऐसे प्रमोट कर रहे हैं कि आप ज्वाइन कीजिए और हम आपको एक साइड में पावर लैग देंगे। इस तरह की वर्डिंग आपको यूज नहीं करनी है दोस्तों पावर लैग की। आपको दोनों साइड में काम करना होता है, और जो भी लीडर्स आपके साथ आए उसको भी आपको बताना है कि आपको दोनों साइड में ही काम करना है। हाँ, मेरी तरफ से अगर कुछ सपोर्ट होगी, मेरी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा आईडीज आएंगी तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा। इस तरह की वर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। पावर लैग की वर्डिंग मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इस तरह की वर्डिंग आपको यूज नहीं करनी है। ये एटॉमी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ है। अब जैसे ही आप यहां पर काम शुरू करते हैं और आप अपने डायमंड मास्टर की और आगे डायमंड मास्टर और आगे चल के जब आप शेरॉन मास्टर की तैयारी करते हैं, तब आपको ये जो गलती जो आप कर रहे हैं टीम स्ट्रक्चर लगाने में, कहीं भी आप आईडी लगा रहे हैं, किसी भी दोस्त या रिलेटिव के कहने पे उसकी दूसरी साइड में आईडी लगा देते हैं कि भाई अभी आप आईडी लगा दो, मैं आगे चल के काम करूंगा। आपको नहीं पता इन फ्यूचर वो काम करेगा या नहीं करेगा। जो लीडर सेल्स मास्टर की तैयारी कर रहा है, डायमंड मास्टर की तैयारी कर रहा है, आप उसको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में अगर आप डायमंड मास्टर की तैयारी करते हैं तो आपको सेल्स मास्टर चाहिए। शेरॉन मास्टर की जब आप तैयारी करते हैं तो आपको डायमंड मास्टर चाहिए आपकी लेफ्ट और राइट साइड में दो। तो इसी तरह से जब आप नेक्स्ट लेवल की तैयारी करते हैं तो सेल्स मास्टर और डायमंड मास्टर कौन लीडर बनेंगे दोस्तों? जो एक्टिव लीडर्स हैं, जो एटॉमी में मेहनत कर रहे हैं, जो एटॉमी को प्रमोट कर रहे हैं, दिल से दिन रात एटॉमी को प्रमोट कर रहे हैं, तो उन्हीं लीडर्स को आप सपोर्ट कीजिए। आपके पास मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपके पास जो एक्स्ट्रा आईडीज हैं तो आपको एक के नीचे एक आईडी यहां पर इस तरह से, ये है एटॉमी का स्ट्रक्चर, इस तरह से आपको स्ट्रक्चर लगाना है। जो भी एक्टिव लीडर्स आएंगे उसके बाद उनको जो है एक साइड में दिखेगा सपोर्ट मिल रही है, और कंप्लीट उनको एजुकेशन दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए, उसके बाद फिर काम ऐसे शुरू हो जाएगा। और आने वाले टाइम में अगर ये जो एक्टिव लीडर है ये सेल्स मास्टर भी निकलेगा, डायमंड मास्टर भी निकलेगा और शेरॉन मास्टर भी। इस तरह से आपकी सक्सेस यहाँ पर शुरू हो जाएगी। जो भी अनएक्टिव लीडर्स हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, उनको आपको सपोर्ट नहीं करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। एक अच्छे टीम स्ट्रक्चर के साथ आप एटॉमी में ग्रो कर सकते हैं, मास्टरशिप लेवल को अचीव कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी एक्स्ट्रा आईडीज हैं उनको खराब मत कीजिए, सपोर्ट उन्हीं लीडर्स को कीजिए जो एक्टिव हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। लेकिन फिर भी आपको कुछ कमी लगती है या फिर कुछ इसमें गलत लगता है स्ट्रक्चर में, तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।